जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना 2024। जी हां दोस्तों, इस योजना के तहत में जो शादी करते हैं वर और वधू, उनका जो जोड़ा होता है वो शादी करता है तो उस जोड़े को पैसे भी मिलते हैं, इसके लिए सामान भी मिलता है और उसके जरूरी जो भी सामान होते हैं भाई घर के लिए, और जो वधू होती है, जो नौसी जिसको हम बोलते हैं, नौसी नौसा, उनके लिए जो सामान होता है, कपड़े लत्ते हैं, बर्तन हैं, आभूषण हैं, वस्त्र हैं, जो भी हैं वो सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो इसके लिए आवेदन करना पड़ता है। तो वो आवेदन अब ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे भाई बहन परेशान हो चुके हैं। तो ऑनलाइन आवेदन नहीं हो रहे हैं तो ऑफलाइन आवेदन भी आप कर सकते हो। इसके लिए नई अपडेट लेकर के आया हूँ। ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे भरना है, कहाँ पर जमा करवाना है, सारी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, सब कुछ आपको क्लियर करने वाला हूँ एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर योजना, आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी योजना आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी जानकारी देखते हैं। नई अपडेट आई है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना 2024, जोड़े को मिलेंगे 35,000 रुपए व आवश्यक सामान, यानी कि 35,000 रुपया मिलेंगे और सामान भी मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन नहीं होने पर ऑफलाइन आवेदन कैसे करें, न्यू अपडेट है, इसकी सारी चर्चा हम करने वाले हैं, एकदम अच्छी प्रकार से आपको समझाने वाला हूं। और फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ओमवीर योजना के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर आप कोई भी मैसेज करोगे तो तुरंत आपको रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। ठीक है साहब, अब आ जाओ फटाफट से देखते हैं न्यू अपडेट क्या है। ऑल इंडिया के वर और वधू दोनों के लिए यह है लागू है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ऑल इंडिया में, क्योंकि अब चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इस वजह से ये तुम्हारा जो ऑनलाइन आवेदन है वो नहीं हो पा रहा है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हो ई मित्र के द्वारा तो वो साइट बंद हो जाती है, साइट नहीं चल रही है। इस वजह से भाई देखो, शादी तो कर ली है लोगों ने, अब उसके लिए उनको सामान वगैरह सारी चीजें लेनी है, ठीक है ना, पैसे वगैरह खाते में लेने हैं, तो उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आवेदन करोगे तो ऑनलाइन पोर्टल खुल नहीं रहा है, तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस खबर में क्या आई है, चुनाव आचार संहिता खत्म होने तक ऑफलाइन होंगे आवेदन, यानी कि जब आचार संहिता खत्म होगी तब तक आप क्या कर सकते हो, ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑनलाइन तो होगा नहीं, तो आप ऑफलाइन कर सकते हो। ठीक है जी। लोकसभा चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता की विशेष परिस्थितियों में आचार संहिता समाप्त होने तक आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन रहेगी। कोई भी भाई बहन परेशान ना हो भाई कि सब आवेदन नहीं हो रहे हैं, साइट बंद हो गई है, के करा के ना करा, ना घबराबा की कोई बात को ना भाई, ऑफलाइन आवेदन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म भरना पड़ेगा, फोटो फाटो चिपकानी पड़ेगी, नाम गांव पता, वर वधू के नाम, उनके माता पिता के नाम, आधार कार्ड नंबर, ये चीजें लगानी पड़ेंगी, मूल जाति वगैरह हो गए, बीपीएल कार्ड, इसमें किसको मिलता है ये लाभ, जो गरीब परिवार के लड़के लड़कियां होती हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, कोई बीपीएल परिवार का है, कोई एससी एसटी का गरीब है, उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। अगर कोई एससी एसटी में भी पैसे वाला है तो भैया उसको भी लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रख लेना। विशेष तौर पे तो मैं ये कहूँ ना कि कोई गरीब है, बीपीएल में है, उन्हीं को इसका लाभ मिलता है, क्योंकि ये जाति वर्ग के शादी होती हैं, ठीक है ना, ये अंतर जातीय विवाह नहीं है, ये सम्मेलन है भैया। इस सम्मेलन में कोई भी शादी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। होने चाहिए गरीब, अगर आप किसी दूसरी जाति की लड़की से भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होने चाहिए गरीब भाई। पैसे वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा। जो गरीब है, बीपीएल में है, उसके पास कार्ड भी होना चाहिए बीपीएल का, तभी आप इस सामूहिक विवाह सम्मेलन योजना में
पात्र हैं, अन्यथा भैया पात्र नहीं है, पैसे नहीं मिलेंगे। शादी वगैरह तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, शादी की कौन रोक रहा है तुमको। ऐसे थोड़ी एक साथ शादी ही नहीं कर सकते, शादी कोई भी किसी से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सुविधा जो होती है, जो योजना होती है, वो योजना गरीब लोगों के लिए बनाई जाती है, वो अमीरों के लिए नहीं बनाई जाती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी शादी कर लेगा दूसरी को मिल जाएंगे। मान लो अगर आप किसी भी लड़की से शादी करते हो, कोई वैसे कर रहा है भाई पैसे वाला भी है, शादी नहीं हो पाती है एज ज़्यादा होने की वजह से, तो वो सम्मेलन में शादी कर लेता है। तो अगर वो गरीब है, बीपीएल में है, तो उसको पैसे मिल जाएंगे सरकार द्वारा। अगर वो बीपीएल में नहीं है तो पैसे नहीं मिलेंगे, शादी कर सकता है। ठीक समझ गया होगा बढ़िया तरीका से। देखो भाई, फॉर्म जमा कहाँ करवाना है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, सबसे पहले तो मैं बता दूं, फॉर्म हम आपको देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। पैसा लोगा कि सब, अरे ना, फ्री में दे देंगे, पैसा वैसा कुछ भी ना ला, अपना खुद का ही मित्र है, वहीं से डाउनलोड कर लेते हैं और आपको शेयर कर देते हैं। उसमें क्या जोर आ रहा है, किसी का भला हो जाए जो बढ़िया है, ठीक है ना। 1 रुपया नहीं ले रहे हैं आपसे, और आज तक लिया भी नहीं है भैया। जो भी नोटिफिकेशन देते हैं, जो भी फॉर्म देते हैं, फ्री में ही आपको उपलब्ध करवाते हैं। वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ओमवीर योजना के टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, इसको निकलवा लो, फॉर्म को भर लो, फोटो फाटो चिपकाओ, सारे नाम गाम पता सब कुछ भरो इसमें, मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीजें। जमा कहाँ करवाओगे, सामाजिक कल्याण विभाग में आप जमा करवा सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा है ऑफिस, तो आप अपनी नगर पालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, एसडीएम ऑफिस, तहसील कार्यालय, इनमें जाकर के संपर्क कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि जमा कहाँ करवाना है। अगर वो खुद जमा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं करते हैं तो वो बताएंगे भाई कि हमारे तहसील में वहाँ हो रहा है साहब जमा, तो आप वहाँ जाके करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरी दोगा, कोई दिक्कत ना। नाम गाम पता सीधा साधा है, फोटो फाटो चिपकानी है, और अपना वर का नाम, वधू का नाम, उनके माता पिता का नाम, एड्रेस, पता। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर मान लो दूल्हा राजस्थान का है तो दुल्हन भी राजस्थान की होनी चाहिए, जरूरी नहीं है। कहीं की भी दुल्हन हो, कहीं का भी दूल्हा हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कैंडिडेट तो उस राज्य का होना चाहिए जिस राज्य में आप इस योजना का लाभ ले रहे हो। अगर आप यूपी में हो तो एक कैंडिडेट यूपी में होना ही चाहिए, यूपी का, चाहे वर हो चाहे वधू हो। राजस्थान के हो तो एक कैंडिडेट चाहे राजस्थान का होना ही चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़के की उम्र 21 साल, लड़की की उम्र 18 साल निर्धारित तय की गई है, शादी की उम्र है ये तो होनी ही चाहिए, नाबालिग थोड़ी चलेगा। खाते में, दुल्हन के खाते में आएंगे 35,000 रुपए। गृहस्थी जरूरी सामान आएगा, कपड़े लत्ते, बर्तन भांडा, आभूषण भाभूषण जो भी है तुम्हारा, है ना, वो सारी चीजें। जैसे भाई दुल्हन के नाकों के, कान गला का जो भी है, छोटे मोटे अंगूठी वगैरह 5 टूम कर देंगे पूरी, लो साहब, ठीक है। कपड़ा लत्ता दे देंगे, बर्तन दे देंगे, थोड़ा बहुत प्याली कटोरी चमची वगैरह, थाली थूड़ी हैं, गिलास उलास, ये छोटा मोटा सामान। ऐसा नहीं हो कि भर दिया और गाड़ी ठोक कर जाबा दे, अइया थोड़ी हम बे। इसमें तो 4-5 बर्तन दे देंगे, 5-7 11-20 बर्तन दे देंगे, 5-4 कपड़ा दे देंगे और आभूषण दे देंगे, बस और क्या है, ठीक है ना। नियम शर्तें, वर 21 का, वधू 18 साल की। विवाह प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा, ये भी बनवाना पड़ेगा। विवाह प्रमाण पत्र बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ बनेगा साहब, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, इसी योजना के चैनल पर डाली गई है। विवाह प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं 2024, आप सर्च कर लीजिए, ओमवीर योजना आ जाएगी, आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। पूरी की पूरी जानकारी दे रखी है, ये भी आपके ग्राम पंचायत नगर पालिका क्षेत्र में ही बनेगी। आधार कार्ड जरूरी दस्तावेज, देखो भाई, आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, मूल जाति, बैंक की पासबुक जिसमें आपके पैसे आएंगे, वर वधू की फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, बस ये लो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स। ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स यही हैं और इसके अलावा कोई भी नहीं है। आप आराम से आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शादी में सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, कोई समस्या नहीं है। पैसे जब मिलेंगे जब आप आवेदन करोगे, ठीक है। इससे पहले आपको आवेदन नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। शादी तो पहले ही हो जाएगी, बर्तन भांडा भी मिल जाएगा, कपड़ा भी मिल जाएगा, बच्चों के पैसों कब मिलेगा, आवेदन करोगा तब मिलेगा। फिर भाई विवाह प्रमाण पत्र भी तभी तो बनेगा ना जब आप शादी कर चुके हैं,
तब मिलेगा, तब बनेगा विवाह प्रमाण पत्र। फिर बनवा कर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा कर अपने आवेदन कर देना, आपके पैसे खाते में आ जाएंगे। ये है दोस्तों सारी की सारी जानकारी जो मैंने आपको क्लियर कर दी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छी और सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं तमाम योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।